वेरी गुड इवनिंग डियर मजीद सर, अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाजी सर में फिर से एक बार सारे स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम करता हूं और इसी वेलकम के साथ आज के क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं। डियर, पूजा के चलते थोड़ा 6-7 दिन का गैप हो गया था और फिर मैं अब वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं। और डियर, जैसा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसका हेडिंग, उसका नेम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूली, हिंदी में रूपांतरण सूत्र बोलते हैं। और इस वीडियो के ठीक पहले मैंने लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 20 दो वीडियो इस चैप्टर पर मैंने अपलोड किया है और जिसे मैंने बताया है 4-4 फॉर्मूले का 2 सेट, 4-4 फॉर्मूले का 2 सेट, AB फॉर्मूला, CD फॉर्मूला, ये 4-4 फॉर्मूले का 2 सेट को मैंने ठीक पहले वाले 19 नंबर लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, उसको प्रूव किया है और कुछ प्रॉब्लम्स बनाया है। और फिर ठीक उसके बाद वाला लेक्चर नंबर 20 में मैंने इस चैप्टर पर जो मैं एक बुकलेट बनाया हूं और उस बुकलेट में इस चैप्टर में एक्सरसाइज T4 है, उसका मैंने प्रॉब्लम किया था और उसमें 1 से लेके मैंने 6 तक किया था। और आज डियर मैं 7 से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं। 7 नंबर में 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एक जैसा है, थर्ड फोर्थ एक जैसा है और हेडिंग क्या है डियर? वही प्रूव दैट। अच्छा डियर, एक बात, मैं यहां फर्स्ट नंबर को बाद में लिखा हूं, सेकंड नंबर को पहले लिखा हूं, ठीक है? देखो फर्स्ट नंबर, कारण है थोड़ा। फर्स्ट नंबर में क्या प्रूव करना है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर छूट गया है, इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। और ठीक यहां क्या है? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। डियर, इन दोनों में ये माइनस वाला इनसे थोड़ा सा हल्का 19-20 है, ठीक है? इसलिए मैं माइनस वाला ले रहा हूं और ये प्लस वाला मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। और चूंकि बनाना इसी को, इसलिए मैंने पहले इसको लिखा है ना? तो 1 नंबर इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा इजी है और 1 के रिस्पेक्ट में 2 नंबर माइनस के चलते थोड़ा लेंदी है, तो मैं 2 नंबर बनाऊंगा, 1 नंबर में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? तो चलो डियर, मैं 2 नंबर का सॉल्यूशन दे रहा हूं यहां से। अच्छा, जैसा कि प्रूव करना है, प्रूव करना में किसी साइड से चलते हैं और जनरली बिगर साइड, लॉन्गर साइड से चलते हैं। तो यहाँ LHS हमारा लॉन्गर है, तो यहाँ मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं डियर, ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन LHS से चलूंगा, LHS से। और एक बार आप यहाँ लिख दोगे, एक बार यहाँ लिख दोगे, मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं और मान लोगे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यही लिखा है डियर, ठीक है? हाँ, अच्छा, अब चलो यहां से देखता हूं। अब यहां के बाद देखो डियर, तुम्हारे मन में आ रहा होगा a माइनस, देखो जो बात मैं यहां बोलूंगा सोच लेना, वो यहां लिखा हुआ है, ठीक है? a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों जगह तुम LHS में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। लेकिन आगे चलोगे तो फिर इसके बाद थोड़ा फंस जाओगे, क्योंकि आगे 2 स्टेप के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के बाद इसके ठीक बाद वाले चैप्टर के फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ता है, जो हमने पढ़ा नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को a माइनस बी से नहीं बनाएंगे, इसको हम इस चैप्टर के फॉर्मूला CD फॉर्मूला से बताएंगे। और CD कहां लगता है डियर? जब वो प्लस माइनस से अटैच हो, प्लस माइनस से जब अटैच हो तो वहां CD लगाते हैं। सो डियर, मैं इसको C मानने जा रहा हूं और इसको मैं D मानने जा रहा हूं और इसको मैं C मानने जा रहा हूं और इसको मैं D। याद रहे कि CD प्लस माइनस में लगता है और इनटू में AB लगता है, जो अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। तो चलो, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला क्या लिखते हैं डियर? मैं फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं एक बार, है ना? सारे सबको याद हो जाएगा। cos C माइनस cos D, याद करो, cos C माइनस cos D क्या होता है? cos C माइनस cos D का 2 फॉर्म होता है, ध्यान दो जरा सा, मैं थोड़ा याद दिलाना चाह रहा हूं। cos C माइनस cos D का 2 फॉर्म क्या क्या होता है? एक फॉर्म होता है डियर, देखो तो 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन D माइनस C बाय 2 होता है, D माइनस C बाय 2, ऐसा वाला, ठीक है? और दूसरा क्या होता है डियर? दूसरा होता है -2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D इंटू साइन C माइनस D। ओह,
माइनस डी। और डियर हम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा एक एडवाइस देना चाहूंगा, ये वाला हम यहाँ इज इक्वल टू है, ठीक है, हाँ, ये वाला हम तब लगाते हैं जब डी बड़ा हो, और ये वाला तब लगाते हैं जब सी बड़ा हो, ठीक है। यहाँ तो कोई पता नहीं चल रहा है कौन सा सी कौन से बड़ा है, सी बड़ा है कि डी बता है, डी बड़ा है, लेकिन तब हम लोग देखते हैं कि राइट साइड में ये अल्फा माइनस बीटा दैट इज सी माइनस डी जो हमें लाना है, तो ये वाला ज्यादा सुटेबल होगा। वैसे मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, कोई भी लगाने से बनेगा, लेकिन अगर कम टू द पॉइंट लगाते हैं तो एक स्टेप से बचते हैं हम लोग। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा ये तो पता नहीं चल रहा है। अगर डी बड़ा रहेगा तो ये वाला लगाने से ज्यादा अच्छा होता है। मैं राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे की बात कर रहा हूं, थोड़ा इजी की बात कर रहा हूं। और अगर सी बड़ा होगा सी डी में तो ये वाला लगाने से ज्यादा इजी होता है, बट यहां पता नहीं चल रहा है। फिर भी यहां से थोड़ा इशारा मिल रहा है कि ये सी डी, ये देखो, तो हम ये लगाने से जल्दी पहुंचेंगे। तो डियर इसके लिए मैं लगा रहा हूं -2 साइन C प्लस डी बाय 2 इंटू C प्लस डी बाय 2 इंटू साइन C माइनस डी बाय 2, और इन सबों पर क्या पावर है, 2 पावर है। चलो अब यहां आते हैं जी, हाँ क्वेश्चन तो मेरा यही था ना, ठीक है क्वेश्चन, हाँ। अब आ जाओ साइन सी माइनस साइन डी में क्या लगाते हैं। साइन सी माइनस साइन डी को नहीं लिख रहा हूं मैं, साइन सी माइनस साइन डी ये सबको पता है क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, और ये रहा होल स्क्वायर, ठीक है डियर, हाँ मैं उधर ब्रैकेट लगा दिया। अब बताओ यहां पर भी होल स्क्वायर, जरा गौर से देखो तो डियर यहां क्या होगा, ये स्क्वायर माइनस पर आएगा, 2 पर आएगा, साइन पर आएगा, साइन पर आएगा, तो जरा देखो तो क्या लिखूंगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर 4, और फिर जरा देखो यहां पर सी की जगह मैं अल्फा बीटा भी लिखते जा रहा हूं और स्क्वायर भी करते जा रहा हूं, यहां हो जाएगा तब साइन स्क्वायर, और सी डी को मैं पुनः बैक कर दे रहा हूं, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर ये स्क्वायर यहां भी आएगा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस, हाँ अब इधर आते हैं, अगेन ये स्क्वायर 2 पर आएगा, कॉस पर आएगा, साइन पर आएगा, तो स्क्वायर भी कर रहा हूं और सी डी को मैं बैक भी कर रहा हूं, तो हो जाएगा डियर 4, देख लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, चूंकि सी डी किसको माना है हमने, अल्फा बीटा को माना है, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा डियर। और अब बताओ, देख लो तो मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, है ना, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, जितना यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा इजी होगा। और अब बताओ दोनों से कॉमन क्या है डियर, 4, और कितना क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये वाला हमारा कॉमन है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, 4 और 4, तो ये सब मैं कॉमन ले रहा हूं, और तब देखो तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, और फिर यहां क्या क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये रहा डियर। और अब बताओ 4 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और इसके बारे में क्या ख्याल है डियर, जरा बताओ तो, देख लो तो, ये सेम एंगल के लिए, ये सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो इसके जगह मैं 1 लिख दे रहा हूं, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे डियर, 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और यही तो हमारा RHS है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। देख लो डियर, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसान है, और बहुत भी आसान नहीं है, और सारे राइटर ने दिया है, कॉमन क्वेश्चन है, तो हम दोनों जगह CD लगाया, A माइनस बी नहीं लगाओगे क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर का हेल्प ना पड़ता जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ CD करके लगाएंगे। हाँ, जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो A माइनस बी हम दोनों जगह लगा के बना सकते हैं। और फिर मैं याद दिला रहा हूं डियर, 2 फॉर्मूले में से हम ये तब लगाते हैं, ज्यादा उचित होता है, वैसे तो कोई भी लगा सकते हैं हम लोग,
जब डी बड़ा हो, और ये तब लगाते हैं, ज़्यादा उचित होता है, ज़्यादा इजी होता है जब सी बड़ा हो। हम कोई भी लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है डियर। चलो अब इसी तरह से हम लोग थर्ड फोर्थ लेते हैं। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, थर्ड फोर्थ में से कोई एक ले लेता हूं, मैं फोर्थ लूंगा डियर, ठीक है। क्योंकि थर्ड में प्लस वाला है तो डायरेक्ट मैं फोर्थ वाला लिखता हूं, और मैं एक ही क्वेश्चन में लिख के दोनों को समझा दूंगा, ठीक है। लेता हूं फोर्थ नंबर। हाँ डियर, ये मैं फोर्थ नंबर लिया हूं, ठीक है। और अगर थर्ड नंबर देखोगे तो बस अंतर थोड़ा सा क्या है, ये सारे साइन कॉस में है थर्ड नंबर में, और माइनस की जगह यहां प्लस है। तो थर्ड नंबर में होगा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 कॉस जो है एंगल, कॉस जो है कॉस। तो थर्ड नंबर में सारे में कॉस है और यहां प्लस है, और फोर्थ नंबर में सब में साइन है और यहां माइनस है। तो थर्ड फोर्थ में थोड़ा फोर्थ नंबर थोड़ा उससे टफ है, इसलिए मैं फोर्थ नंबर लिया हूं। और जैसा कि प्रूव करना हमारा हेडिंग है, तो प्रूव करने वाला में से हम यही बिगर है, हम एलएचएस से चलेंगे डियर। तो चलो सॉल्यूशन में एलएचएस में ले लिया हूं, देख लो। और मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा जगह समय बचाने के लिए मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं, और सोच लोगे कि यहां पर ये लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से देखो डियर क्या करेंगे, यहां पर 4 टर्म है, 1 2 3 4, और जबकि प्लस है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस में सीडी लगता है और सीडी 2 में लगता है। तो हम ऐसा करते हैं ना डियर, जो काम यहां करेंगे सोच लेना कि यहां कर रहे हैं, तो 4 में से 2 का हम पेयर बना रहे हैं। ये एक पेयर और ये एक पेयर, ये एक पेयर हो गया। तो ये रहा हमारा सीडी वाला, ये रहा हमारा सीडी वाला। तो हम अल्फा को हम सी मान लेते हैं, बीटा को हम डी मान लेते हैं, फिर गामा को यहां सी मान लेंगे, और इस पूरे को डियर हम मान लेंगे डी। तो हम साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। ध्यान देना डियर, मैं लिख रहा हूं यहां, लेकिन सोच लो कि हमने यहां किया है, ठीक है। चलो थोड़ा जगह चाहिए, हाँ हो जाएगा उधर जगह। देखो तो अब बताओ साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है डियर, फटाफट मैं लिख देता हूं, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 प्लस, फिर बोलो तो यहां साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 होता है डियर, ठीक है। अच्छा, जानबूझ के मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डियर कि तुम भी लिखो, तुम भी सुनो, तुम भी देखो, और जितनी बार देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, फॉर्मूला उतना ही नजदीक तुम्हारा आएगा, तुम्हारा अपना होता चला जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बैरियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा हम लोग भरवली इधर काम कर लेंगे, हल्का सा रफ कर लेंगे। अब बताओ सी प्लस डी, सी की जगह में अल्फा है, डी की जगह में बीटा, यहां तो खट से हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ऐसा हो जाएगा डियर, ठीक है। अच्छा, यहां जरा देखो तो C प्लस डी, बोलो C दैट इज गामा, D दैट इज इतना, सबका सम कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा गामा गामा 2 गामा, तो ये C प्लस डी कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2, ठीक है। अच्छा, और अब देखो तो डियर C माइनस डी क्या होगा, जरा ध्यान देना, C माइनस डी, टोटल को यहां घटा दो। अगर जरा भी दिक्कत है ना तो यहां पर थोड़ा रफ कर लेना डियर, थोड़ा रफ करना। ये रहा सी, ये रहा डी, तो गामा 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 कट जाएगा, बचेगा यहां माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अगर यहां मिडिल ब्रैकेट लगाना है तो लगा दोगे, ऐसा हो गया डियर, ठीक है, देख लो, ठीक है। अच्छा, और जैसा कि अब बताओ साइन माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, साइन आगे आ जाएगा तब, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं कॉमन क्या ले रहा हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। 2 कॉमन लेकर के यहां से साइन, अभी कॉमन नहीं लेना, चलो एक साथ कॉमन ले लूंगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और ये माइनस जो डाइजेस्ट नहीं करेगा वो माइनस यहां आ जाएगा डियर, यहां नहीं लिख के मैं सीधा यहां लिख देता हूं सहूलियत के लिए, 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 एंड इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ऐसा हो गया डियर, देख लो। और अब बताओ तो जरा
इन सबों से कॉमन क्या क्या है, देखने से लग रहा है यहाँ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये कॉमन आ रहा है डियर। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 मैं कॉमन ले लिया, ये बीटा है डियर। अच्छा अब बचेगा क्या, देखो तो यहाँ बच रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2। ये देखो ऐसा आ गया डियर। धीरे धीरे हमारा आंसर RHS भी आ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो डियर, फिर से दो ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस के बीच में माइनस है, तो वंस अगेन CD लगाऊंगा। इसको मैं C मान लेता हूं, इसको मैं D मान लेता हूं, क्योंकि CD हमेशा प्लस माइनस के बीच लगता है। और अब आ गया डियर C माइनस D, जो अभी थोड़ी देर मैं पहले लिखा था। बताओ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। हाँ यहां पर कॉस C माइनस कॉस D में कौन सा लगाओगे? मैंने बोला कि अगर D बड़ा हो ना, अगर D जैसे कि देखने से लग रहा है इससे बड़ा ये है, तो जब D बड़ा हो तो हम पहला वाला लगा देते हैं। दैट इज क्या लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है देख लो, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं यहां पर 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन D माइनस C बाय 2। ठीक है, ये वाला होता है, ये कॉस C माइनस कॉस D का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और वैसे ही मैं बोला कोई भी लगाने से बनेगा, लेकिन इजी के लिए जब D बड़ा हो तो ये वाला फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अच्छा आप बताओ, धीरे धीरे हम आंसर के नजदीक पहुंच रहे हैं डियर, देख लो 2 2 जा 4, ये 4 आ गया। और ये देखो साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। हाँ अब जरा देखो डियर, यहां पर थोड़ा यहीं पर अब बताओ, अब थोड़ा C प्लस D मैं यहां रब करके दिखाता हूं, यहां रब करके C प्लस D, C के नाम पर इतना है, ये देखो टोटल C है डियर। मैं पहले जोड़ दे रहा हूं, बाद में 2 से डिवाइड करूंगा, पहले मैं जोड़ने जा रहा हूं C दैट इज इतना, D दैट इज इतना, जोड़ने जा रहा हूं। देखो तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2, ठीक है। ये C है, ये D है, जोड़ रहा हूं डियर, तो कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। वेरी क्लियर, बीटा बीटा हैज गॉन और अल्फा अल्फा 2 अल्फा 2 गामा 2 अल्फा 2 गामा, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, अल्फा प्लस गामा बाय 2 हो जाएगा डियर। तो ये जोड़ने से आया, सिर्फ जोड़ने से, और ये कट जा रहा है, तो C प्लस D होता है इतना, और फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा, देख लो अल्फा प्लस गामा बाय 2, ये आ गया डियर। और अब बताओ यहां पर, हाँ अगर मैं D माइनस C करूंगा तो क्या होगा डियर, देखो तो D माइनस C। अब मैं ऐसा कर दे रहा हूं, D माइनस C करने से क्या होगा, D ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 माइनस C अल्फा माइनस बीटा बाय 2। चलो यहां से अगर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूं डियर, देख लो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अब माइनस अल्फा अब माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगा डियर। तो अब की बार हमारा अल्फा कैंसिल हो रहा है, बीटा बीटा 2 बीटा और 2 गामा तो पहले से है, तो 2 बीटा प्लस 2 गामा, तो 2 ऊपर में कॉमन ले सकते हैं, और रहा ये 2 कैंसिल हो गया डियर। तो हमारा डिफरेंस कितना आया, D माइनस C, अभी तक सिर्फ D माइनस C आया है, और बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा डियर बीटा प्लस गामा बाय 2, ये देखो, ठीक है। और मैं थोड़ा इसको सजा के लिख दूं डियर तो आंसर आ जाएगा। देखो एक लाइन आ सकता है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और डियर ध्यान से देखो तो जैसा कि हमारा फॉर्म है, इस इंटू है, इंटू वाला में दिस इंटू दिस इंटू दिस, हम किसी को पहले लिख सकते हैं तो इसको पहले लिख देते हैं साइन बीटा प्लस गामा बाय 2, और मिडिल वाले को आखिरी में लिख देते हैं। और लिखते समय
अल्फा प्लस गामा में हम प्लस में किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, तो लिख दिया गामा प्लस अल्फा बाय 2। ये देखो डियर, 4 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, साइन बीटा प्लस गामा बाय 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाय 2। और यही डियर हमारा RHS है। ठीक है, देखने में थोड़ा डरावना लगता है डियर, बट थोड़ा धैर्य से, थोड़ा प्रैक्टिस से आगे बढ़ेंगे तो डियर बन जाता है। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि थोड़ा मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तुरंत नहीं बनेगा, थोड़ा समय दो और इससे हमारा खोपड़ी एक एक्सरसाइज होता है और हम इसी से सीखते हैं। ठीक है, देख लो, इसी तरह से आप थर्ड बना लोगे डियर, है ना। बहुत टफ नहीं बट बहुत आसान भी नहीं है। और बार बार हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ऊपर में साइन सी डी लगाया, साइन सी माइनस डी लगाया, और नीचे में कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया डियर। ठीक है, चलता हूं डियर, लेता हूं 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ डियर देखो, ये 8 नंबर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और लगभग एनसीईआरटी छोड़ करके, एनसीईआरटी में नहीं दिया, सारे राइटर ने दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हेडिंग हमारा वही है, प्रूव दैट cos A प्लस cos B बाय sin A माइनस sin B प्लस sin A प्लस sin B बाय cos A माइनस cos B होल टू दी पावर n। यहां पर भी पावर n है, यहां पर भी पावर n है। और अब n क्या है तो उधर जाके बोलता है इस पूरे का वैल्यू 0 होगा अगर ये n हमारा ऑड इंटीजर हो, विषम पूर्णांक हो, दैट इज 1 3 5 7 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। ठीक उसी तरह से इस पूरे का वैल्यू 2 इंटू कॉट टू दी पावर n a माइनस बी बाय 2 होगा इफ n इज इवन इंटीजर, सम पूर्णांक हो। दैट इज जब n हमारा सम पूर्णांक होगा 0 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, जब ये सब होगा तो इस पूरे का वैल्यू ये होगा। तो n हमारा इंटीजर है, जब ऑड इंटीजर होगा तो इस पूरे का वैल्यू 0 होगा, ये दिखा देना है। और इस पूरे का वैल्यू ये होगा 2 इंटू कॉट टू दी पावर n a माइनस बी बाय 2 जब n हमारा इवन इंटीजर होगा। तो ये इंटीजर जो कि इवन ऑड के अकॉर्डिंग दो ही टाइप का इवन होता है, इंटीजर होता है, या तो इवन होगा या तो ऑड। जब ऑड इंटीजर होगा तो वैल्यू 0, और जब इवन इंटीजर होगा, कोई भी इवन इंटीजर हो जाए, 2 हो जाए या 2020 हो जाए, ठीक है, 2020 हो जाए, तो अगर n हमारा कोई भी इवन होगा तो ये होगा और ऑड होगा तो ये होगा डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग केस नहीं लेंगे डियर, अभी हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे हम पहले। तो चलते हैं हम लोग LHS से, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और डियर ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है क्योंकि इसमें CD का चारों फॉर्मूला यूज हो जाता है। साइन C प्लस डी, साइन C माइनस डी, कॉस C प्लस डी, कॉस C माइनस डी। देख लो, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये हमारा C, ये हमारा D। ठीक है, तो ये हमने सी डी को क्या मान लिया है, ए और बी को सी डी मान लिया है। उसी प्रकार यहाँ और एक स्टेप समय बचाने के लिए डियर, ये लाइन हमें यहाँ करना था, लेकिन सोच लेना कि जो मैं यहाँ कर रहा वो यहाँ कर दिया हूँ। ठीक है, हाँ अब बताओ, अब मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, बोल देना, समझ लेना कि ये चीज़ मैं सारा यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बताओ, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या लिखते हो, 2 cos C प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन C माइनस साइन डी 2 cos C प्लस डी बाय 2 इंटू साइन C माइनस डी बाय 2। मैं बार बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं डियर। ठीक है, और इस टोटल पर हमारा पावर कितना है, n प्लस, चलो इधर देखते हैं, साइन C प्लस साइन डी 2 साइन C प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस C माइनस कॉस डी। डियर देखो, C माइनस डी में हमें इसको C माइनस डी में ही रखना है, C माइनस डी में ही रखना है। दैट इज कॉस C माइनस कॉस डी का दूसरा वाला लगा देंगे, है ना, ताकि हम जल्दी पहुंचेंगे और एक स्टेप हमारा बचेगा। तो हम लिख देंगे -2 साइन
देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का दूसरा वाला लगा दे रहे हैं, -2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा भी था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला लगा देने से जल्दी पहुंचेंगे। और ये वाला हमें कैसे पता चला कि यही वाला लेना पड़ेगा, तो थोड़ा RHS को हमने वॉच किया, देखा कि a माइनस बी दैट इज c माइनस डी है, देयरफॉर c माइनस डी लगाने से आगे माइनस लगाना पड़ेगा डियर। वेरी क्लियर, 2 2 कट जाएगा, यहां भी 2 2 कट जाएगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है डियर, ये देखो दोनों ऊपर में, दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम है, हम इसको कैंसिल करेंगे तब, लेकिन याद रखना जब ऊपर में c और d और नीचे वाला सी डी सेम हो, ऊपर में हमने c और d जिसको बोला है, नीचे में भी c और d वही है। कई बार दोनों अलग अलग होता है डियर, ऊपर का c कुछ और, नीचे का c कुछ और, ऊपर का d कुछ और, नीचे का d कुछ और, बट इत्तेफाक से यहाँ ऊपर का CD नीचे के CD एक है, तो हम यहीं पर कटा सकते हैं। तो चलो मैं इसको कटा दिया जी, ठीक है। और वही बात यहाँ पर भी है, मैं इसको कटा दिया जी। लेकिन जब ये अलग अलग होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का CD, तब तो ये नहीं कटेगा, याद रखना इस बात को, नहीं तो भूल से कटा दोगे फिर। अच्छा, अब बताओ सेम एंगल के लिए कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट होगा, कॉट C माइनस डी। अच्छा, अब मैं इसको बैक भी कर दे रहा हूं डियर, अब मैं धीरे धीरे इसको बैक भी कर रहा हूं। C माइनस डी बाय 2, C माना है हमने A को, A माइनस B बाय 2 हो जाएगा डियर, ठीक है। इस टोटल पर पावर कितना है हमारा n। तो फॉर द सेम एंगल कॉस बाय साइन विल बी कॉट, और C माइनस डी बाय 2 को हमने रिप्लेस भी कर दिया, C हमने माना था A को, D माना है हमने B को। अच्छा, जरा यहां आके देखो तो यहां माइनस हमारा नीचे है डियर, और जनरली माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, माइनस हम ऊपर लिखेंगे, तो माइनस। और यहां पर भी देखो तो जरा सा सेम एंगल के लिए कॉस बाय साइन हमारा कॉट हो जाएगा। और अब फिर से मैं CD को रिप्लेस कर दे रहा हूं, C हमने माना है A को ऊपर नीचे दोनों में, और D हमारा है B, तो A माइनस बी बाय 2, ठीक है, एंड होल टू दी पावर n। अच्छा, अब बताओ डियर, यहां से ये पावर, जैसा कि हम पूरे ट्रिगोनोमेट्री में हम जानते हैं ना, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में होल पावर का मतलब है उसका इंटरनल पावर, ऐसा पावर। तो मैं इस पावर को अंदर ले आता हूं, कॉट टू दी पावर n A माइनस बी बाय 2, ठीक, प्लस। अच्छा डियर, अब बताओ यहां पर जरा गौर से देखो, हम इसको ऐसे सोच सकते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ऐसे सोचूं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। और अगर इस पर पावर हमारा n है, तो इसका मतलब इस टोटल पर पावर n है, इट मीन्स -1 टू दी पावर n और x टू दी पावर n, ऐसा हम सोच सकते हैं डियर, ठीक है। देख लो तो यहां पर क्या हो जाएगा ये पावर -1 पर आ जाएगा, और ये पावर कॉट के अंदर आ गया, दैट इज कॉट टू दी पावर n A माइनस बी बाय 2 आ गया डियर, ये रहा हमारा, देख लो, ठीक है। और अब बताओ दोनों से क्या कॉमन है, दोनों से कॉट ये कॉमन है, कॉट टू दी पावर n A माइनस बी बाय 2 कॉमन है डियर। तो क्या क्या बच रहा है हमारा, यहां बच रहा है 1, ये और ये कॉमन है, यहां बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा डियर, तो यहां बचेगा -1 टू दी पावर n, ऐसा हो गया डियर। देख लो, देख लो, देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है, पूछा इस तरह से कि थोड़ा सा डर भी लगता है, ठीक है, बट मैंने कहा कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो डियर, इतना बड़ा शॉर्ट होकर के ऐसा आ गया, और थोड़ा थोड़ा इशारा हमें यहाँ से भी मिलता है कि हमें कॉट में चाहिए, तो कॉट आ गया डियर। अच्छा, अब जरा बताओ, याद करो, -1 टू दी पावर अगर ऑड हो, ऑड तो क्या लिखते हो, -1 लिखते हो, याद करो, है ना। माइनस ऑड का मतलब यहाँ 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, या -1 रहे, -3 रहे, -5 रहे, या फिर 2021 रहे, है ना, वो -1 ही होगा। -1 टू दी पावर इवन क्या होगा डियर, +1 होता है। तो बस यहीं से हम 2 केस लेंगे डियर, यहीं से, ये देखो
तो ये केस यहां आकर के लेते हैं, हम शुरू में नहीं लेंगे, शुरू में पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे डियर, ठीक है। और तब जब सरल हो के अब लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब हम केस एराइज करेंगे कि जब हमारा n ऑड इंटीजर होगा, विषम पूर्णांक होगा, तब क्या होगा। अब देखो डियर इधर लिखने का तरीका, हाँ अट जाएगा इधर, इधर क्या लिखूंगा मैं, cot टू दी पावर n a माइनस बी बाय 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1। बट ये कब होगा डियर, तो जब हमारा इफ n इज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। अब यहां से मैं केस ले रहा हूं और यहीं पर देखो जिस तरह से ये क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल है, उसी स्टाइल से हम आगे बढ़ेंगे। और ये क्या हो जाएगा डियर, cot टू दी पावर n a माइनस बी बाय 2 और यहां हो जाएगा 1 प्लस 1। कब 1 प्लस 1 माइनस 1 टू दी पावर n, 1 कब हो जाएगा, जब हमारा n इवन होगा, इफ n इज इवन इंटीजर, ऐसा हो जाएगा डियर। देख लो यहां आकर के हम केस लेते हैं। और अब बताओ डियर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, बताओ यहां से देखो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, एंड 0 इंटू एनीथिंग 0। और इस बात को मैं यहां लिख सकता हूं डियर, देख लो इसको उतार सकते हो, उतार लोगे, और इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं डियर, ठीक है। देख लो यहां आके मैं लिख देता हूं, हाँ इसको मैं अगर ब्लू से लिखूं तो देख लो ये कट हो गया, 1 माइनस 1 होगा 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग, यहां हो गया डियर 0। लेकिन कब हुआ, इफ n इज ऑड इंटीजर। और फिर बताओ 1 प्लस 1 2 इंटू है डियर, यहां सब इंटू है, 2 इंटू दिस दैट इज 2 इंटू cot टू दी पावर n a माइनस बी बाय 2। कब होगा ये, हाँ डियर कब होगा ये, जब हमारा n इवन इंटीजर हो गया, इवन इंटीजर। देख लो डियर, और यही हमें प्रूव करना था डियर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, बहुत आसान भी नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन है और ये सबके लिए है, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी में नहीं, बट एनसीईआरटी छोड़ के सारे राइटर ने दिया है डियर इस क्वेश्चन को, देख लो। तो बहुत टफ नहीं था, थोड़ा धैर्य रख करके, थोड़ा प्रैक्टिस कर करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं डियर। और इसमें एक अच्छी बात क्या था, CD का चारों फॉर्मूला लगा है, और दूसरी बात हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया डियर, तब जाकर के n का जो n हमारा इंटीजर है, या तो वो ऑड या तो इवन के अकॉर्डिंग यहां आकर के हमने वो केस ले लिया। और लिखने का स्टाइल देखो डियर, वहीं पर हमने दोनों केस लिख दिया, और इसी स्टाइल से हमारा क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये सब भी स्टाइल भी सीखना है, किस तरीके से हम आंसर को आंसर करेंगे, किस स्टाइल में पूछा है, ठीक है। देख लो, है ना, ये होगा जब n हमारा ऑड इंटीजर होगा, इसके जगह में -1, और यही हमारा ऐसा हो जाएगा जब n हमारा इवन इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ आकर के हमने केस एराइज किया है, शुरू में नहीं किया है, ठीक है। लेता हूँ डियर 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ डियर, और मैंने क्वेश्चन लिया हूँ 9 नंबर। 9 नंबर में 4 क्वेश्चन है, 1 नंबर में लिया हूँ, ठीक। उसके बाद फिर 2-3 देखूंगा, और हेडिंग हमारा वही है डियर, प्रूव दैट नंबर 1 cos 2x इंटू cos x बाय 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाय 2 इज इक्वल टू sin 5x इंटू sin 5x बाय 2, ठीक है डियर। देखो यहां से देखने से लग रहा है ना डियर, यहां देखने से क्या, यहां तो है ही, ये इनटू है, और जब इनटू होता है तो उसमें ए बी फॉर्मूला लगाया जाता है, प्लस माइनस में CD और इनटू वाला में ए बी लगाया जाता है। लेकिन ए बी कब लगता है, जब आगे 2 रहे, तो 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, ऐसा करके 4 फॉर्मूला है ना। तो यहां पर हमें 2 लगाना होगा। तो देखोगे डियर, एक बार मान लो कि मैं इसको यहां लिख दिया हूं, ठीक है। हाँ, और अब बताओ क्या करेंगे, 2 चूंकि यहाँ इनटू है तो ए बी लगेगा, और ए बी के लिए हमें 2 चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ऐसा करूंगा, 2 cos 2x इंटू cos x बाय 2 माइनस 2 cos 3x
इंटू कॉस ऑफ 9x बाय 2। चूंकि 2 से मल्टीप्लाई किया हूं तो इसको बैलेंस करने के लिए डियर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा हो गया डियर, देख लो ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ ऐसा हो गया, देखो। हाँ अब यहीं पर अब बताओ 2 इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं, है ना। और वही चीज यहां पर होगा 2 cos a cos b, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं। और बताओ 2 cos a इंटू cos b का क्या फॉर्मूला होता है, देख लो मैं याद दिला रहा हूं। 1/2 याद करो, 2 cos a इंटू cos b तो होता है डियर cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ऐसा करके ये यहां से हुआ 2 cos a इंटू cos b से, और मिडिल ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि बाहर यहां माइनस है। ठीक उसी तरह से वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला दो जगह लग रहा है, मैं दो बार 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 लिख दे रहा हूं। और यहां पर क्या होगा डियर, cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b। अब देख लो। अच्छा अब बताओ जरा सा, बताओ 1/2 जोड़ दो तो यार देखो तो a प्लस b, अगर थोड़ा भी दिक्कत लगे ना तो इधर जोड़ के देखो, यहां 2x अब प्लस x/2 जोड़ के देखो, 2 2 जा 4 दैट इज 5x/2 हो जाएगा डियर, 5x/2 प्लस a माइनस b। अगर यहीं पर मैं माइनस करूंगा डियर तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस करने से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 यहां 3 हो जाएगा डियर। अगर थोड़ा आपको भरवली नहीं हो रहा तो जरूर हाथ से उधर कर लीजिए, ठीक है। cos हो जाएगा 3x/2, हाँ मिडिल ब्रैकेट लगा दूंगा। अच्छा ठीक है, इसी तरह से यहां देखो, बताओ cos a प्लस b कितना हो जाएगा, देखो तो 3x अब प्लस 9x/2, जरा बोल दो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 और 9 15 हो जाएगा डियर, 15x/2। और फिर बताओ प्लस cos, और यही डियर अगर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 ये हो जाएगा माइनस 3x/2, तो हो जाएगा cos माइनस 3x/2। ये देख लो डियर, ठीक है। तो इतना काम हालांकि भरवली हो सकता है, फिर भी मैंने थोड़ा पेन पेपर लगा दिया है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा गलती होने के चलते गलत होने का मोस्टली चांसेस रहता है 1/2। और अब बताओ डियर, देख लो इतना तो समझ रहे हो कि cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, ये रहता है cos थीटा। तो ये cos माइनस को डाइजेस्ट कर लिया, बट ब्रैकेट खोलते हुए ये माइनस यहां आ जाएगा, ये माइनस यहां आ जाएगा, ये माइनस यहां आ जाएगा डियर, ठीक है। देखो मैं ये स्टेप जो यहां करना चाहिए था, चलो मैं कर देता हूं, लेकिन मैं यहीं कर देने से ज्यादा अच्छा समझ रहा हूं। देखो ना क्या क्या हमारा कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये तो हमारा माइनस डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन इस माइनस के चलते यहां जब आएगा तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो बच क्या रहा हमारा, ये देखो अब बच रहा है cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, ऐसा हो रहा है डियर। और अब यहां पर देखो दो cos प्लस माइनस से जुड़ा है, तो वहां क्या लगाएंगे, CD लगाते हैं, प्लस माइनस में CD, तो ये रहा हमारा C, ये रहा हमारा D। और अब बताओ cos C माइनस cos D क्या लगाते हैं, दो फॉर्म है ना उसका, तो कौन सा लगाओगे, तो देखो यहां देख रहा हूं कि D बड़ा है C से, D बड़ा है तो D माइनस C वाला लगा दूंगा, तो हो जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, cos C माइनस cos D में 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C में माइनस नहीं आता है आगे, D माइनस C में माइनस आगे नहीं आता है, और ये हम तब लगाते हैं, वैसे कोई भी लगाएंगे तो बनेगा डियर, मैं बोला कि थोड़ा जल्दी बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं। और जनरली D माइनस C तब लगाते हैं जब D बड़ा हो, और यहां ये D बड़ा है C से, तो 2 2 हैज गॉन, और फाइनली एक स्टेप तो आ ही सकता है साइन। अब बताओ C प्लस D मन ही मन जोड़ दो डियर, ये देखो मन ही मन जोड़ दो, 5x/2 प्लस 15x/2 जोड़ के देखो
20x/2, एलसीएम 2 होगा, 5 और 15 20 होगा, तो हो गया डियर 10x। ये तो जोड़ हुआ ना, ये c और d को जोड़ा, ये c है ये d है, दोनों को जोड़ा, फिर 2 से भाग दोगे तो डियर हो जाएगा 5x, ऐसा हो जाएगा। और अब बताओ d माइनस सी कर दोगे, d माइनस सी 15x/2, तो पहले मैं d माइनस सी कर दे रहा हूं, दिस इज d, और अब c क्या है डियर 5x/2, एलसीएम 2 होगा, d माइनस सी तो हो जाएगा 10x, कटाऊंगा तो डियर आ जाएगा 5x। तो ये अभी तक मैंने d माइनस सी निकाला है, d माइनस सी 5x, बट हमें तो लिखना है d माइनस सी बाय 2, तो 5x/2 हो जाएगा डियर। ये देखो, और यही तो हमारा RHS है, यही तो हमारा RHS है, एंड वी गॉट द RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत लंबे समय के बाद हम लोगों ने यहाँ AB लगाया है, और AB में क्या होता है मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ, और इत्तेफाक से एक ही फॉर्मूला एक ही जगह दो बार लिखना पड़ा है डियर, ठीक है। चलो लेता हूँ अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन। हाँ याद रहे डियर, यहाँ दूसरा तीसरा एक जैसा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 3, जब एक जैसा है तो 3 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ डियर, तो मैं 9 नंबर का 3rd नंबर लिख लिया हूँ, और क्वेश्चन ऐसा है, हेडिंग तो वही है, प्रूव दैट, क्वेश्चन है sin 11a इंटू साइन ए प्लस साइन 7a इंटू साइन 3a होल डिवाइडेड बाय cos 11a sin a प्लस साइन 7a इंटू साइन 3a इज इक्वल टू tan 8a, ठीक है। अब डियर देखो, यहाँ पर देखने से तो लग ही रहा है, यहाँ इनटू है, यहाँ इनटू है, यहाँ इनटू है, यहाँ इनटू है, तो ए बी फॉर्मूला लगेगा, है ना। और ए बी के लिए हमें 2 चाहिए, तो चलो मैं यहाँ 2 गुना करके 1/2 से बैलेंस कर दूंगा, 2 से गुना करके 1/2 से बैलेंस कर दूंगा, और इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ डियर, देख लो थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। चलो मैं ये काम अरेंज करते हुए लिख रहा हूँ, 2 sin 11a sin a प्लस 2 sin 7a 3a। और अब बताओ मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाओ डियर, देख लो इनटू वाला में ए भी लगता है, ये सब जानने के लिए लेक्चर नंबर 19 जरूर देख लो, तभी समझ में आएगा। और फिर आ जाओ यहां पर भी मैं वही करूंगा, 2 cos 11a sin a प्लस 2 cos 7a इंटू साइन 3a, और फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो 2 हमने मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला में फिट बिठाने के लिए, फॉर्मूला का यूज करने के लिए, और उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, और ठीक यही काम हमने डिनोमिनेटर में किया। और वेरी क्लियर डियर, हाफ हाफ साफ बोल दो, ठीक है, हाफ आप साफ बोल सकते हो, या 1/2 हैज गॉन। और अब बताओ 2 sin a sin b, ये देखो मैं ये फॉर्मूला इधर लिख के रखा हूं डियर, 2 इसको मैं a बोल दे रहा हूं, 11 को a बोल दे रहा हूं, इसको b बोल दे रहा हूं। ये a है तो a हमारा b है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, और यहां पर भी 11a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ये हमारा b है डियर, ये देख लो मैं इस तरह से लिख दिया हूं। और 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b मैं फॉर्मूला लिख के रखा हूं डियर। सीधा क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, cos a माइनस बी, मैं समय बचाने के लिए फॉर्मूला लिख दिया हूं डियर, a माइनस बी, ठीक है। बताओ a माइनस बी में क्या आ जाएगा बताओ, 11 माइनस a, वहां फॉर्मूला में लिख दिया हूं, ठीक है, मन ही मन में a 11 ले लिया हूं और b की जगह में a, तो 11 माइनस a कितना हो जाएगा डियर, 10a हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में लिख दिया हूं। अब माइनस, चाहो तो ये फॉर्मूला तुम यहां लिख लोगे, यहां लिख लोगे, तुम लिख लोगे, मैं बगल में लिख दिया हूं, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो cos a माइनस b हो गया यहां से 10a, और फिर a प्लस b कितना होगा, 11a और 1a, तो 12a हो जाएगा डियर, 12a। और मैं चाहता हूं कि यहां ब्रैकेट लगा दूं प्लस। अब क्या देखो तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, 2 sin a sin b होता है cos
ए माइनस बी 7a माइनस 3a दैट इज 4a माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के जगह में 7 है, बी के जगह में 3 है, दोनों का सम हो जाएगा 10a। ये रहा हमारा न्यूमरेटर में दोनों के लिए होल डिवाइडेड बाय, ठीक है डियर, होल डिवाइडेड बाय, देख लो। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा डियर, यहां इक्वालिटी साइन यहां होगा, ठीक। इन दोनों के लिए ये जो फॉर्मूला लगेगा मैं लिख के रखा हूं, 2 cos a sin b होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, और अगर यहां साइन रहता, यहां cos रहता, 2 sin a cos b, तो यहां प्लस हो जाता है। एक बार फॉर्मूला का चार्ट देख लोगे, ठीक है। अब बताओ नीचे में क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी, a बोले तो 11, b बोले तो a, दोनों का प्लस बोले तो 12a हो जाएगा डियर। फिर माइनस a माइनस बी, a बोले तो 11, b बोले तो a, दोनों का डिफरेंस 11a माइनस 1a 10a हो जाएगा डियर। वही फॉर्मूला सेम हमारा यहां लगेगा, 2 cos a sin b sin a प्लस बी, a बोले तो 7, b बोले तो 3, दोनों का सम हो जाएगा 10a, ठीक है ना। अच्छा फिर बताओ माइनस a माइनस बी 7 माइनस 3a दैट इज 4a। अब देखो डियर क्या कैंसिल हो रहा है, बताओ इस प्लस के चलते यहां जो माइनस वो माइनस से रहेगा, cos 10a एंड माइनस cos 10a हैज गॉन। अब फिर बताओ यहां कौन कैंसिल होगा, sin 10a ये प्लस है और ये माइनस है, दिस हैज गॉन। तो ऊपर में क्या क्या बच रहा है डियर, ऊपर में बच रहा है हमारा प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूं, cos 4a माइनस cos 12a, और नीचे बताओ नीचे हमारा साइन 12a और यहां है हमारा साइन 4a। और अब बताओ ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा डियर, ऊपर में लगेगा, अब देखो मैं थोड़ा बहुत हो सकता है साइड में ही फॉर्मूला लिख दूं, है ना। साइड में अगर मैं फॉर्मूला को बार बार लिख देता हूं, बताओ cos c माइनस cos d का 2 फॉर्मूला होता है, जब d बड़ा हो तो हम ये वाला लगा देंगे, cos c माइनस cos d के लिए क्या लिखेंगे, 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। ये देखो जी जब d बड़ा हो, अच्छा साइन c माइनस साइन d का क्या फॉर्मूला होता है जी, साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, साइन c माइनस d बाय 2। चलो मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं, अब बताओ वहां क्या हो जाएगा, 2 बोलना साइन c प्लस d, c बोले तो 4, d बोले तो 12, दोनों का सम कितना हो जाएगा डियर, 16। 4 और 12 16, अब बाय 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, साइन 8 हो जाएगा। अब फिर इंटू, सॉरी इंटू, हाँ फॉर्मूला बगल में लिख दिया हूं डियर, साइन d माइनस सी 12 माइनस 4 8a, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8a, अब बाय 2 करोगे तो 4a। आ जाओ नीचे में डियर, साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, अब बाय 2 करोगे तो 8, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। इनटू साइन c माइनस साइन d, हाँ c माइनस d, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 8 बाय 2 करोगे तो 4। ये देखो डियर, है ना, पहले हम फॉर्मूला यही लिख देते थे तो बगल में लिख दिया तो हमारा एक ही लाइन में अट गया है। और अब बताओ 2 हैज गॉन, साइन 4a अगेन हैज गॉन, साइन बाय कॉस फॉर द सेम एंगल, साइन बाय कॉस फॉर द सेम एंगल विल बी tan 8 डियर, और यही हो गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड, देख लो डियर, ठीक है। तो यहां पर AB और CD दोनों लगा, AB और CD यहां दोनों लगा, इसमें लगा हमारा, ये रहा हमारा C, ये रहा हमारा D, और इसको मैं बोलूं C, इसको मैं बोलूं D, तो यहां ABCD सब लग गया डियर, ठीक है। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसका आखिरी क्वेश्चन 4th नंबर वो ले रहा हूं डियर, और इसका सेकंड नंबर इसी तरह का डियर बना लोगे, और एक मस्त क्वेश्चन मैं 4th नंबर ले रहा हूं डियर। हाँ डियर, मैं मस्त क्वेश्चन लिख दिया हूं जो NCERT में भी है,
ठीक है, क्या है, प्रूव दैट 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, इस पूरे का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए डियर। ठीक है, अब कुछ लोगों को पाई में अगर दिक्कत है तो यहाँ 180 लिख करके 13 से भाग दे दोगे, तो 180 को 13 से भाग दोगे ना डियर, तो वो परफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, है ना, डिग्री और मिनट में आ जाएगा। तो हम पाई में ही छोड़ देते हैं इसको, डिग्री से डिग्री में कन्वर्ट करने में कोई फायदा नहीं है। 180 को तुम 13 से डिवाइड करो, ये परफेक्टली कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं कट होगा, तो इसको हम लोग पाई में ही छोड़ देते हैं। अब एक मज़ेदार बात ये है, मैंने क्यों इसको मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोला था, क्यों ये मजा का क्वेश्चन बोला, यहाँ देखो इंटू भी है और यहाँ प्लस भी है, इन दो के साथ इंटू और इन दो के साथ प्लस है डियर, ध्यान से देखो, तो इंटू है तो ए बी लगेगा और प्लस है तो सी डी लगेगा। अब देखो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ए बी और सी डी फॉर्मूला एक दूसरे का उल्टा होता है, ए बी लगाओगे तो सी डी में पहुंचोगे और सी डी लगाओगे तो ए बी पहुंचोगे डियर। तो अब बताओ, इंटू है तो ए बी लगाओगे, तो ए बी लगाओगे तो सी डी के जैसा पहुंच जाओगे, और अगर सी डी लगाओगे तो ए बी पहुंच जाओगे। तो यहां दोनों नहीं लगाना है डियर, बस मैं यही बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर तुम इसमें ए बी लगाया और इसमें सी डी लगाया तो सी डी वाला बन जाएगा ए बी और ए बी वाला बन जाएगा सी डी, बस ध्यान दोगे, ए बी वाला बन जाएगा सी डी और सी डी वाला बन जाएगा ए बी, होगा कुछ नहीं, है ना। तो यहां पर कोई एक में लगाना है डियर, कोई एक में याद रखना, कोई एक में लगाना, इस क्वेश्चन का यही एक खासियत है, इसी वजह से मैं बोला ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो कोई एक लगा दो, चलो हम लोग सीडी का ज्यादा प्रैक्टिस किया तो सीडी ही लगा देते हैं, इसको जस का तस छोड़ देंगे। तो हम एलएचएस से चल रहे हैं, 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13, और मैं फिर बोल रहा हूं डियर, चाहो तो तुम यहाँ 2 cos A cos B वाला लगा सकते हो और इसको तब जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना। कोई एक लगाना है, ए बी और सी डी में कोई एक, दोनों लगाओगे तो पेंडुलम की तरह ये बनेगा ये और ये बनेगा ये, फिर वो बनेगा ये और ये बनेगा वो, पेंडुलम की तरह होते रहेगा, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोई भी कैंसिल नहीं होगा, फिर जीरो नहीं आएगा। तो हम लोग ए बी वाले को छोड़ दे रहे हैं, सी डी वाला यहां लगाते हैं डियर। अब बताओ, cos C प्लस cos D, मैं बगल में ही फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, cos C प्लस cos D, ये सबको पता है क्या लिखते हो डियर, C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2, ऐसा करके। तो बगल में जब मैं फॉर्मूला लिख ही दिया हूं तो यहां डायरेक्ट मैं लिखता हूं, बोलो C प्लस D, बोलो यहां पर C प्लस D कितना हो जाएगा डियर, एलसीएम 13, C प्लस D दैट इज हो जाएगा 8 पाई बाय 13, ये हो जाएगा डियर, इनटू cos। अब बताओ C माइनस D करोगे, अच्छा ये तो यार C प्लस D बाय 2 तो मैं छोड़ ही दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा डियर, और या तो 2 कटा दोगे तो 4 हो जाएगा। देखो यार सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय 13 हो जाएगा। देख लो जोड़ने से कितना होगा डियर, जोड़ने से यहां 5 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 5 पाई बाय 13, ये जोड़ने से कितना हो जाएगा 8 पाई बाय 13, और फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 पाई बाय 13 हो जाएगा। उसी तरह से घटा के बोलो तो C माइनस D घटा के बोलो, ये 3 है, और यहां अगर मैं माइनस कर दूं डियर कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दूंगा तो यहां हो जाएगा -2 पाई, दैट इज ऐसा हो जाएगा -2 पाई बाय 13। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस, बट बाय 2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा डियर, -पाई बाय 13 हो जाएगा। तो एलएचएस को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए लिखा हूं डियर, और जैसा कि पता है ये cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा डियर, और cos जब माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा तो हम cos कॉमन भी ले लेंगे। तो देखो ना 2 cos पाई बाय 13 हमने कॉमन ले और अब क्या बचा 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13, और बगल में ये भी मैं लिख दे रहा हूं, सिंस cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो डियर, ये तो हो गया, इज इक्वल टू होता है cos थीटा।
ठीक, देख लो डियर, अगर यहाँ जरा भी दिक्कत है तो मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ, थोड़ा सा पेन पेपर चला लो, थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो लो कि मैं ये क्या लिखा, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। C प्लस डी सिंपल एडिशन है, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D, पहले जोड़ो और तब 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली यही आएगा। फिर C माइनस D, दिस इज C एंड दिस इज D, पहले घटा के जो कुछ आएगा उसके बाद 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही आता है। और फिर कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा तो हम सोचेंगे कि ये कॉस पाई बाय 13 है डियर, यहाँ मैं दिखा भी दिया हूँ, ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया। और तब कॉस पाई बाय 13 में कॉमन ले लिया। हाँ, अब फिर बताओ, फिर से सी डी चला दो डियर, वही फॉर्मूला, ये रहा C, ये रहा D। अब बताओ कितना होगा, देखो तो वही फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, 2 कॉस। अब बताओ, अब देखो 9 पाई बाय 13, ये टोटल हो गया C, ये हो गया D। अब बताओ 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13, दोनों को जोड़ने से 13 पाई बाय 13 आया है जी, 9 और एलसीएम तो 13 होगा, 13 कट के कितना आया डियर, पाई। तो ये जोड़ने से हुआ है डियर, सिर्फ जोड़ने से। देखो वही फॉर्मूला यहां भी लग रहा है, तो 2 cos C प्लस D, C प्लस D आया है पाई। अब बाय 2 करोगे तो हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू cos C माइनस D। अब यहीं पर डियर मैं अगर माइनस कर दूं तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 13। ये तो डिफरेंस हुआ, दोनों का अंतर हुआ। अब बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 26 हो जाएगा डी। ये देख लो ऐसा हो गया, ठीक है, 5 पाई बाय 26। ये देखो ये कितना डिग्री होगा, तो ये परफेक्ट डिग्री में नहीं आएगा, डिग्री और मिनट में आएगा। ये देखो डियर, ये क्या है, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 दैट इज cos 90 एंड cos 90 इज 0, है ना। ये देखो cos पाई बाय 2 बोले तो cos 90, cos 90 बोले तो डियर 0, और 2 इंटू cos पाई बाय 13 इंटू 0, ये 2 टू 4 में कर दे रहा हूं शुरू में, और ये रहा डियर cos 5 पाई बाय 26, और ये हमारा 13। 0 इंटू एनीथिंग डियर 0, एंड वी गॉट द RHS, वी गॉट RHS एंड प्रूव्ड, है ना। तो बहुत मजा का क्वेश्चन था डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लगे रहो। मिलता हूँ फिर बहुत जल्दी इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को खत्म करने में, और जो क्वेश्चन बचा है इसको नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। ओके, जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लगे रहो, और फिर लगे रहो, और फिर थोड़ा सा कुछ कमेंट कर दिया करो, थोड़ा फीडबैक दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना डियर, ठीक है। ओके, वेरी वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू।